नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर प्रो में। आशा करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात होने वाली है इन्फो एज, नौकरी.com, आपने नाम सुना होगा, शादी.com, 99acre.com, पॉलिसी बाजार.com, ये सभी जो है इन्फो एज के अंडर आते हैं। जोमेटो में भी काफ़ी ज़बरदस्त इनका स्टेक है। तो इन्फो एज काफ़ी शानदार कंपनी है। इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स आउट हो चुके हैं दोस्तों। वैसे नंबर तो कल के डेट ही आउट हुए थे, लेट नाइट हुआ था, इसलिए मॉर्निंग में आज बना के वीडियो आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के दिन क्या इसमें महाविस्फोट होगा या फिर नीचे जाएगा। रिजल्ट देख देख के डिसाइड कर लेते हैं रिजल्ट कैसा आया है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जितने भी डिजिट्स है मिलियंस में दिए गए। पिछले साल का रिजल्ट है, पिछले क्वार्टर का, करंट टाइम का देखने स्टैंड लोन रिजल्ट की मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी कितना बिजनेस में कमा रही है, अपने टोटल इनकम कितना जनरेट करते हुए नजर आ रही है। पिछले साल जो कंपनी 2,824 मिलियन कर रही थी, इस बार 3,957 मिलियन कर रही है। हम बात करें ईयर ऑन ईयर तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बात करें 3606 3,606 मिलियन का रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट में देखने को मिल रही है। मतलब सॉलिड कंपनी को ईयरली और क्वार्टरली रेवेन्यू में तो फ़ायदा दिखाई दे रहा है। लेकिन रेवेन्यू देखने के साथ साथ दोस्तों हमें एक्सपेंसेस भी कवर करना होता है। तो एक्सपेंसेस देख लेते हैं कि एक्सपेंसेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर गिरते हुए नज़र आ रहा है। तो उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे। और टोटल अगर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी पिछले साल जो कर रही थी 2,170 मिलियन का, जो कि इस बार बढ़ चुका है 2,565 मिलियन का हो चुका है। पिछले क्वार्टर में बात करें तो 2,316 मिलियन का था। मतलब क्वार्टरली और ईयरली कंपनी का खर्चा बढ़ा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, खर्चा बढ़ता है, बिजनेस बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो सेम इनलाइन देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ा है। अगर हम चलिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, कंपनी प्रॉफिट कहाँ से जनरेट कर पा रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो दोस्तों चौंकना मत सुन के, क्योंकि नंबर्स बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। कंपनी जो पिछले साल केवल 511 मिलियन कमा रही थी, इस बार दोस्तों 83,557 मिलियन। आपको सुन के चौंकना, वही बोला चौंकना मत, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट इतना ज़बरदस्त हो रहा है। अप्रोक्स 83,000 मिलियन का प्रॉफिट इस ईयरली देखने को मिला। मतलब शानदार ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी पिछले साल कितना कर रही थी उस पर बात कर लेते हैं। पिछले साल हमने बता दिया, पिछले क्वार्टर में कंपनी केवल 1,009 मिलियन कमा रही थी, जो कि इसकी 83,557 मिलियन कमा रही है। तो क्वार्टरली भी जूम देखने को मिल रहा है ज़बरदस्त, और ईयरली तो जूम है ही। तो 511, तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है यहाँ पे बढ़ते हुए। तो कंपनी इतना कहाँ कमा रही है कि इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट कंपनी को होते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका आपको यहाँ पे मिलेगा जवाब, या पाओगे ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसल आइटम। तो यहाँ पे एक्सपेंसल आइटम का गेन देखने को मिल रहा है, वो भी कितना 92,937 मिलियन का गेन देखने को मिल रहा है। लॉस में नहीं है, बहुत सी बार लॉस भी होता है तो उसको एडजस्ट किया जाता है, बट यहाँ पे गेन मिला है, वन टाइम गेन है। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना, कंपनी जरूर ये प्रॉफिट में तो ऐड होगा, लेकिन मेन आपको एक्सपेंसल आइटम के पहले ही देखना पड़ेगा कंपनी क्या लॉस में है या प्रॉफिट में है। तो उसको मैं कवर कर लेता हूँ। पिछले साल जो 653 मिलियन कमा रही थी कंपनी बिफोर एक्सपेंसल आइटम, अभी कंपनी कमा रही है 1,392 मिलियन। तो मतलब एक्सपेंसल आइटम ही नहीं प्रॉफिट बढ़ाया, उससे पहले भी कंपनी प्रॉफिट में ही थी। देख सकते हैं 1,392 मिलियन कंपनी इस बार कमा के दे रही है। पिछले क्वार्टर में 1,290 मिलियन का था। तो कंपनी ईयरली और क्वार्टरली बिफोर एक्सपेंसल आइटम के ही कवरेज में है। ऐसा नहीं है एक्सपेंसल आइटम ऐड हुआ तब कंपनी प्रॉफिट में गई। तो इवन कंपनी ऐसे भी अपने बिजनेस से भी अच्छा खासा जो है जूम होते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ईपीएस भी इसी अकॉर्डिंग बढ़ते हुए नजर आएगा। पिछले साल कंपनी का जो ईपीएस था 4.06, इस बार 649 ईपीएस हो चुका। मतलब ज़बरदस्त जूम देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 7.85 था। तो कंपनी, अगर हम बात करें कंपनी जितने भी एक्सपेंसल आइटम की वजह से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, अभी उसको भी हम कवर करेंगे। तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, चौंकने की बात नहीं, कहाँ से आया कैसे आया सब बात होगी, पूरा वीडियो में डिटेल में भी बात होगी। चलिए सेगमेंट वाइज भी बात कर लेते हैं, कंपनी सेगमेंट वाइज क्या कर रही है। तो कंपनी की अगर बात करें जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, रिक्वायरमेंट वगैरह, जैसे नौकरी.com वगैरह, तो नौकरी वगैरह से उससे किनको भी कितना फ़ायदा मिला है,
एक पिछले साल कंपनी 1825 मिलियन कर रही थी, जो कि इस बार 2564 मिलियन का बिजनेस कर रही है। पिछले क्वार्टर में 2225 मिलियन का कर रही थी। आपको पहले ही बोला था कंपनी जो है लॉकडाउन हटा है, बिजनेस इनका सॉलिड बढ़ने वाला है, खरीद लीजिए खरीद लीजिए। बहुत से लोगों ने खरीदा होगा, बहुत से लोगों ने केवल टाइम पास किया होगा। तो अगर हम बात करें 99 का रियल्टी जो सेक्टर है, उनमें देख कंपनी ने पिछले साल 363 मिलियन कमाया था, इस बार 482 मिलियन का बिजनेस किया है। पिछले क्वार्टर में जो है 491 का, मतलब 482 इस बार कर रही है, पिछले क्वार्टर में 491। तो मतलब रियल्टी सेक्टर की बात करें इनके 99 एकर्स की, उसमें थोड़ा सा क्वार्टरली गिरावट है, बट ईयरली कंपनी को अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है। अदर बिजनेस से भी कंपनी अच्छा खासा करते हुए नजर आ रही है। क्वार्टरली थोड़ा सा स्लाइटली गिरावट, बट ईयरली 371 का भी हो चुका है, जो है 469, तो मतलब 469 हो चुका है। तो काफ़ी शानदार, हर सेगमेंट में कंपनी ईयरली तो बहुत ही ज़बरदस्त हर सेगमेंट में कंपनी करते हुए नजर आ रही है। टोटल एसेट की अगर हम बात करें, कंपनी के पास एसेट कितना है, तो टोटल एसेट आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी पिछले साल जो कंपनी के पास था 53,058 मिलियन का, इस बार हो चुका है 2,19,577 मिलियन का। तो बहुत से लोग इतना ज़्यादा एसेट कैसेट बढ़ गया, तो आपने देखा होगा एक्सपेंसिव आइटम का कवरेज देखने को मिला, तो वो सेम यहाँ पे ऐड हो गया, इसलिए आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये आपको आपने बोला था ऊपर समझ में नहीं आया एक्सपेंसिव आइटम कहाँ से आया है, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव आइटम देखने को मिल रहा है। तो ये जोमेटो लिमिटेड, इनके पास काफ़ी शेयर थे जोमेटो के, तो उसमें इन्होंने लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। यहाँ पे लिस्ट अगर हम बात करें 89,411 जो है जोमेटो से हुआ है, जोमेटो लिमिटेड का। उसके बाद गेन ऑफ सेल, इन्वेस्टमेंट सेल वगैरह इन्वेस्टमेंट, उससे भी इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने कर रखा है, उसमें उन्हें लॉस भी हुआ है थोड़ा सा, 45 मिलियन का लॉस है। तो अगर हम टोटल एक्सपेंसिव आइटम की कवरेज करें तो 92,937 मिलियन इनको केवल जोमेटो से, मतलब लगभग जोमेटो से इनको फ़ायदा देखने को मिल रहा है। इसलिए कहते हैं स्टार्टअप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन भी देखने को मिलता है। अभी इनका पॉलिसी बाजार भी आपको IPO आ चुका है, तो आपने देखा होगा, तो उनको आने वाले टाइम में अगर उसको भी IPO हिट हुआ है तो आने वाले टाइम ये भी सेम एक्सपेंसिव आइटम्स में ही कवरेज होते हुए दिखाई देगा। इससे पहले 8 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया था जून में, और ईयरली वन टाइम डिविडेंड देती है, और डिविडेंड लगातार बढ़ाती चली जा रही है। तो डिविडेंड पिछली बार कंपनी दे चुकी है, अब दोबारा कोई डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। दोस्तों हमने स्टैंड अलोन रिजल्ट देख लिया, एक बार कंसोलिडेटेड रिजल्ट की भी बात करेंगे। जो पिछले साल जो कंपनी कितना कमा रही थी, रेवेन्यू जनरेट कर पा रही थी, तो पिछले साल कंपनी जो है 2,898 मिलियन कमा रही थी, जो कि इस बार 4,097 मिलियन देखने को मिल रहा है। 4,097 मिलियन हो चुका है क्वार्टरली, वो ईयरली। तो काफ़ी शानदार कंपनी इस बार परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई दे रही है। पिछले साल जो 2,898 का था, अगर हम क्वार्टरली बात करें तो 3,801, तो मतलब क्वार्टरली ईयरली दोनों कंपनी कंसोलिडेटेड रिजल्ट में भी अच्छा खासा करते हुए अभी नज़र आ रही है। अगर एक्सपेंसिव आइटम वगैरह सब काट दें, मतलब जो एक्सपेंस टैक्सेस वगैरह कंपनी के लगे हैं, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करेंगे तो कंपनी इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट ही गेन करेगी, क्योंकि एक्सपेंसिव आइटम का कवरेज इसमें भी देखने को मिलेगा। 3,280 मिलियन कमा रही थी पिछले साल जो कंपनी, जो कि इस बार ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और 73,693 मिलियन, 73,993 मिलियन का देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छा खासा गेन देखने को मिला है। पिछले साल जो कंपनी कमा रही थी 1,553 मिलियन का, वो अभी ज़बरदस्त ग्रूम में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी एक्सपेंसिव आइटम से पहले भी अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है। अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें बिफोर एक्सपेंसिव आइटम, तो पिछले साल जो माइनस में था 116 करोड़ माइनस में कंपनी कमा रही थी, निगेटिव था, तो इस बार 665 करोड़ का पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में भी 423 का मिलियन का था। तो ईयरली क्वार्टरली दोनों में कंपनी ज़बरदस्त अच्छा खासा फायदा में देखने को मिल रही है। तो आज मार्केट में अगर आप हैं, आपके पास ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो इसमें महाविस्फोट होगा दोस्तों। महाविस्फोट में बात कर रहा हूँ, कोई हल्का फुल्का नहीं, महाविस्फोट होना तय है। अगर चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पिछले इन्फोएज इंडिया की, तो इनॉग्री.com की, तो पिछले जो अगर ट्रेडिंग डे की बात करें तो 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी, मतलब 262 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी स्टॉक में। और स्टॉक इसीलिए भागा भी था काफ़ी तेज़ी, क्योंकि पहले से न्यूज ब्रेकआउट हो जाती है कि कंपनी के अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। एक महीने में कंपनी अभी भी गिरावट है। तो अगर आप बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा दीजिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग, मुझे तो लगता है आज गैप अप ओपनिंग ही होगी, तो हो सकता है तो आपको मौका ना मिले तो गैप अप ओपनिंग में नहीं लगाना, जैसे खुलते मार्केट खुले वैसे नहीं लगाना, नहीं तो बाद में गैप अप ओपनिंग के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है।
उसके बाद अगर हम बात करें एक साल में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। 63% के अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 साल में भी स्टॉक ने 620% के अच्छे खासे रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। मैगजीन चार्ट पैटर्न में स्टॉक ने 4292% के रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैंने 2700 रुपये पे था तभी आपको बोला था इस स्टॉक में ज़बरदस्त SIP करने वाला स्टॉक है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करते जाइए, जब भी मौका मिले बाई करते जाइए। और आपको कई बार बोला यहाँ पे जब क्रैश हो रहा था, आप काफ़ी लोग डर रहे थे, तभी बोला था आप स्टॉक को होल्ड करिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है। स्टॉक की पी की बात करें तो 56 का पी नज़र आता है। लार्ज कैप कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लार्ज कैप, और माइट भी निफ्टी 50 में एंट्री भी मिल सकती है। डिविडेंड यील्ड 0.12 का देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें आज के जो EPS क्या बीट किया है, तो बिल्कुल दोस्तों EPS जो है 16.25 से बीट करते हुए नज़र आ रही है। जो एक्सपेक्टेड था 8.17 का, तो कंपनी ने उसको बीट कर दिया। EPS को अभी 9.50 मतलब 16% सरप्राइज किया है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर यहाँ तो EPS बहुत ज़्यादा आपने बताया। तो दोस्तों हमने जो है एक्सपेंसिव आइटम का कवरेज करने के बाद बताया, ये जो यहाँ पे आपको EPS देखने को मिलेगा बिफोर एक्सपेंसिव आइटम का यहाँ पे देखने को, क्योंकि एक्सपेंसिव आइटम हर बार तो मतलब उतना प्रॉफिट नहीं होगा ना। तो कंपनी का मेन बिजनेस है, उससे कंपनी क्या कर रही है वो बहुत मैटर करता है। तो कंपनी का मेन बिजनेस भी कंपनी सरप्राइज किया है, उससे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो आज तो आग लाना तय है। अगर आपके पास है ये शेयर तो होल्ड करिए। अगर गिरावट भी, अगर ऑपरेटर एक्टिव भी होते हैं, गिरावट भी होती है, तब भी बेचिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस होगा, जीवन भर पछताने के सिवा और कुछ नहीं हाथ लगने वाला। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों इस तरह के साथ शेयर कर, जिससे उनको भी जानकारी मिल जाएगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।